इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आपको आपके सारे पैसे अगले 15 दिन में मिल जाएंगे। अगर 15 दिन में पैसे नहीं मिले ना तो आप विधवा हो जाएंगे। आज रात तू लीला नहीं है, 20 लाख की बाजी है। ले पी लो। 10 साल हो गए हैं पर इस घर को अभी तक एक बच्चा नहीं दे पाई तू। मत मारे तू। हमारी पीठ पीछे हमको नामर्द बोलते हैं बाहर लोग। एक बच्चा नहीं दे पाई तू हमको। तू बच्चा नहीं जन रही है ना, ताकि तू पराए मर्दों को अपना ये शरीर दिखा कर ले जा सके। माचिस फेंक दीजिए। तेरे ऊपर फेंकूंगा। पिंटो। जी भाई। विनय दुबे का घर यही है ना? जी भाई यही है। आज की पहली चढ़ाई यहीं से शुरू करते हैं। जी भाई। विनय, दरवाजा खोल। हम शमशाद। विनय खोल। ये कौन है इतना शोर मचा रहे? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे आप? मैं देख। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? शमशाद भाई है, दरवाजा नहीं खोला। नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। अरे विनय, ये शमशाद कौन है? मैं जाके देखूं। अम्मा, आप शमशाद भाई को जानते नहीं हैं। हमने उनसे 10 लाख रुपए उधार लिया है। अगर कोई जुबान देके मुकर जाता ना तो शमशाद भाई उसकी जुबान काट देते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उनके 10 लाख रुपए कहाँ से ला कर दें। अबे खोलता है, हम जेसीबी लेकर आए, पूरा घर खोद देंगे हम। देखिए, अगर किसी का पैसा लिए हैं तो उसका सामना तो करना ही पड़ेगा ना। ए, चुप कर। तू मेरी बेटी की पत्नी है या दुश्मन? कल मुही अपनी जुबान बंद रख, समझी? मैंने बेटा एक काम कर, जाकर अंदर छुप जा। मैं देखती हूँ कौन है, उसे वहीं से मैं रफा दफा करती हूँ। हाँ माँ। जल्दी जा। विनय दरवाजा खोल। या विनय, सुना के नहीं तूने? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। अरे ऐसे कैसे आ रहे हैं आप घर में? शांत रहिए माता जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप विनय की धर्मपत्नी हैं? जी। नमस्कार। लाई साहब दे। देखिए बहन जी, हम औरतों से बहुत इज्जत से बात करते हैं, इज्जतदार टाइप के गुंडे। खैर देखिए, ये जनवरी में 3 लाख और ये 15 मार्च को 4 लाख, कुल मिलाकर आपके पतिदेव हमसे 7 लाख रुपए उधार ले चुके हैं और ब्याज मिलाकर हुआ 10 लाख। बताइए अब क्या करना है? देखिए मेरा बेटा अब घर पर नहीं है, आप बाद में आ जाइए। माँ जी, है तो वो घर में ही। घर में कटोरी चम्मच छुपाए जा सकते हैं, पूरा का पूरा इंसान नहीं। और अगर हम चाहें ना तो अभी के अभी उसे इसी घर से खोद के निकाल देंगे। बोलो निकालें? देखिए, आप यहाँ पर कोई भी हंगामा मत कीजिए प्लीज। आपको आपके सारे पैसे अगले 15 दिन में मिल जाएंगे। बिल्कुल यही बात आपके पतिदेव हमसे पिछली 2 बार बोल चुके हैं। अब हमारे कहने पर तीसरा मौका और दे दीजिए उन्हें। हम सच कह रहे हैं, आपको आपके सारे पैसे मिल जाएंगे। अब आप कह रही हैं तो आपकी बात का मान रख लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा बहन जी, अगर 15 दिन में पैसे नहीं मिले ना तो आप विधवा हो जाएंगे। विनय कहाँ तुम? विनय, वो लोग चले गए, बाहर आ जाओ। हाँ? विनय चले गए? अरे विनय, अरे ये लीला किसी दिन हमें मरवाएगी। बाहर बोलकर आई है कि 15 दिन में पैसे लौटाएगी। अरे हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से देंगे? ऐसा काहे बोल दिया तुम? कहाँ से ला के देंगे 15 दिन में इतने पैसे? तुम्हारी अम्मा लेकर आएगी क्या यहाँ? देखिए, हमारे जो समझ में आया था हमने उनको कह दिया, लेकिन हमारे पास पैसे हैं, हम अभी दिखाते।
ये देखिए। ये किसकी चेकबुक है? हमारी। वो पिछले ही महीने मेरी माँ ने गांव की जमीन बेची थी, तो हम सभी भाई बहनों को उन्होंने 15-15 लाख दिए थे, तो मैंने वो पैसे संभाल कर रखे हैं। वाह भाई वाह, 15 लाख दबा कर बैठी है और हमें कानों कान खबर तक नहीं। विनय, देख लिया ना तेरी बीवी की करामत। आप मुझे पेन दीजिए, मैं अभी आपको 10 लाख का चेक देती हूँ। आप आज ही निकाल कर अब शमशाद भाई को दे दीजिएगा। क्या जी। सिर्फ 10 लाख का चेक, पहन दे। ले, ये 5 लाख के चेक पे भी साइन कर साइन। आप चाहते क्या है? हम यहाँ कौड़ियों के लिए तरस रहे हैं और तू सवाल पूछती है। चल साइन कर। कलमुई, 10 साल हो गए तेरी शादी को, पर इस घर को तूने एक बच्चा तक नहीं दिया। अगर आज तूने मेरी बनाई हुई दवाई नहीं खाई ना, तो शाम को विनय से जरूर पिटवाऊंगी, समझी? चल हट। अरे अरे शमशाद भाई, एक मिनट। अरे शमशाद भाई, आप अचानक से हमारे घर चले आए, हम डर गए थे भाई। आप हमारे बड़े भाई हैं, आपने हमें कितनी बार पैसे उधार दिए ना भाई, बोलिए ना, दिए ना भाई। अबे ओ 4 मीनार के कबाब, आज तो शराब पी के आया क्या? अब भाई खुशी का मौका है तो शराब पीना तो बनता है ना भाई। बड़े भाई के पैसे हम लौटाएंगे तो पीना तो बनेगा ना। भाई एक मिनट। ये भाई, ये आपके पूरे 8 लाख रुपए। गुस्सा मत करना भाई, मैं बाकी के 2 लाख भी आपको दे दूंगा, जल्दी दे दूंगा। अरे कोई बात नहीं, जब तूने 8 दे दिए हैं तो 2 भी दे ही देगा। ले पिंटू, संभाल कर। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ भाई। आज खूब जुआ खेलूंगा और देखना, इस बार आपका भाई जीतेगा। चलते भाई, चल बस। ले, पी ले। हाजी नहीं। पी लो। 10 साल हो गए हैं, पर इस घर को अभी तक एक बच्चा नहीं दे पाई तू। अरे मेरे बेटे की किस्मत ही फूट गई कि तुझ जैसी बीवी उसको मिल गई। चल पी ले। नहीं बाजी, मुझे नहीं पीना बाजी। पी ले। अरे कलमुहीन, ये क्या किया तूने? और ऊपर से ग्लास भी फोड़ दिया। बाजी, ये बहुत ज्यादा कड़वा है, हम नहीं पी पाएंगे। कड़वा ही है ना, मर तो नहीं जाएगी उसे पीकर। सारे डॉक्टर फेल हो चुके हैं, पर एक बच्चा जन्मा नहीं पाए तुझसे। अरे इसी का एक सहारा था, घरेलू नुस्खा, वो भी नहीं हो पाया तुझसे। टाइम विनय आ गया, अब तेरी ये करतूत मैं उसे बताती हूँ। बाजी मेरी बात तो सुने बाजी। आगे क्या हुआ माँ? हाँ, देख लो इसे। तुम्हारी अम्मा इतनी मेहनत से अपनी हाथों से कूट कर इसके लिए देसी दवाई बनाती है ताकि ये बच्चा पैदा कर सके, पर लगता है इसे बच्चा चाहिए ही नहीं। तुम्हारे माँ ने अपने हाथों से जो दवाई बनाई थी ना, इसने फेंक दी। हमने फेंकी नहीं, वो गलती से गिर गई थी। हम
हमसे गलती हो गई, हमारी बात सुने। हमने सच में जानबूझ कर नहीं गिराई थी, हमें मत मारिए, हमें मत मारिए। हमारी अम्मा की बनाई हुई दवाई फेंकती है तू? इतनी हिम्मत तेरी? दर्द हो रहा है, छोड़िए। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। चल, हमसे गलती हो गई, जानबूझ कर नहीं की। चल। हमारी कोई गलती नहीं, हमारी बात तो देखिए। मजाक बना दिया तूने हमारा। हर लोग हंसते हैं मुझ पर कि हम बच्चा पैदा करने के लायक नहीं हैं। मत मारिए, हमें मत मारिए। हमारी पीठ पीछे हमको नामर्द बोलते हैं बाहर लोग, लेकिन असली वजह तू है। तू हमको एक बच्चा नहीं दे पाई, एक बच्चा नहीं दे पाई तू हमको। हमें मत मारिए, आपकी बात जो भी दवाई बनाएगी ना, हम सारी पी लेंगे। हाँ, सारी पी लेंगे, हमें मत मारिए। अगर दोबारा ऐसी गलती की ना, क्या खूब कहो भैया। यार विनय, पिछले 15 दिन से गायब थे तुम, महेंद्र के यहाँ खेल रहे थे। तुम्हारे बिना खेलने का मजा नहीं आता, कसम से बता रहे हैं। अरे हमने भी तुमको बहुत मिस किया कमलेश। एक बात बताओ, जीत कौन रहा था? हम तो हार में चल रहे हैं। महेंद्र ने पिछले महीने 14 लाख जीते हैं और उसका साला क्या बात कर रहे हो? साला भी खेल रहा था? और क्या भैया, 2 लाख जीत में चल रहा है। हम ही हैं जो हार में चल रहे हैं। भाई हर जुआरी यही कहता है कि वो हार में चल रहा है। क्यों कमलेश, समझे दुबे भाई? अरे महेंद्र भैया, आइए आइए, स्वागत है। बैठिए 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 बैठिए। तो फिर चलिए करते हैं खेला शुरू। अरे 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 भैया रुकिए। ए कमलेश, भैया के लिए पैक बनाओ, हम जाते हैं, सोडा की बोतल लेकर आते हैं और फिर करते हैं खेला शुरू। पैक बना। विनय बेटा, तूने बहू से पूरे 15 के 15 लाख ले लिए और अब तुम जुआ खेलने जा रहे हो। बेटा, हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी भी तो बंद हो चुकी है, अब और नुकसान मत होने देना। अम्मा तुम तो बस हमें आशीर्वाद दो, और देखो तुम्हारे आशीर्वाद से हम आज जुए में कितने पैसे जीतते हैं, और सारा नुकसान ना यूं पूरा हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जुग जुग जियो बेटा। बस किस्मत आज तुम्हारा ऐसा साथ दे कि तुम्हारे हर एक गड्डी में एक्का और बादशाह ही निकले। अम्मा हो तो तुम्हारे जैसे। अच्छा माँ। ये रहा भैया जी हमारा 10 का जोड़ा, मतलब कि ये बाजी हम जीत गए। भाई साहब, बढ़िया किस्मत साथ दे रही है, 5 लाख जीत चुके हैं। क्या बोलते हो विनय, एक बाजी और हो जाए? क्या बात करती है भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। चलिए। भैया जी, ये हमारी 2 लाख की चाल। ये हमारे 2 लाख। चलिए शो कीजिए। भैया जी 2 इक्का और बादशाह। मतलब कि ये बाजी में हम जीत गए। हम जरा बाथरूम में क्या आते हैं।
कर रहे हैं? निकलिए यहाँ से, बाहर निकलिए। अरे भाभी जी, वो बाथरूम ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहा है। तो बाथरूम मेरे कमरे में नहीं है, वहाँ सामने है। अब निकले मेरे कमरे से, बाहर निकलिए। अब जा रहे भाभी जी, वो गलती से आ गए थे। हाँ मेरे शेर, बड़ा लंबा हाथ मारा यार तुम आज। अच्छा विनय, एक बात बोलने, अगर बुरा ना मानो तो। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया जी, आपको जो बोलना है बोलिए, जो पूछना है पूछिए। तो बच्चा काहे नहीं हो रहा भाई? वो कहा ना कि तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, वो बच्चा नहीं हो रहा। देखिए भैया, आप हार गए हैं तो क्या हमारी बेइज्जती करेंगे? ये बर्दाश्त नहीं है हमें, हम बता रहे हैं। अरे पगला गए हो क्या? अबे तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहे भाई हम। अरे हम तो कह रहे थे कि वो बच्चा होने के बाद औरत का फिगर थोड़ा सा खराब हो जाता है। हमारी बीवी को देख लो, 3 बच्चे हमारे, और वजन 90 किलो है उनका। तो कहना क्या चाहते हैं आप? क्या मतलब है आपका? मतलब भाग्यशाली बोल रहे थे तुम्हें हम। अब तुम्हारी बीवी का बच्चा तो हुआ नहीं, तो फिगर क्या मेंटेन करके रखे है देखो तुम। और बिल्कुल वो बॉलीवुड की हीरोइन के माफी का बिल्कुल। देखिए भैया, महेंद्र भैया चढ़ गई क्या आपको? क्या बोल रहे दुबे जी? आपसे कल मिलते हैं। अरे भैया चलिए दुबे जी, घर चलिए। क्या कर रहे? मिट्टी का फेस, हाँ होश भी तो है। ये तेरा फिगर, तेरा टिप टॉप शरीर मैं जलाकर राख कर दूंगा आज। माजी मुझे बचाइए, माजी नहीं। लीला, अम्मा, माजी मुझे बचा लीजिए। अगर तू माँ बन जाती तो तेरा ये फिगर खराब हो जाता, इसलिए तू बच्चा नहीं जन रही है ना, ताकि तू पराये मर्दों को अपना ये शरीर दिखाकर रिझा सके। ऐसी कोई बात नहीं है कि माचिस फेंक दीजिए। हाँ फेंकूंगा, तेरे ऊपर फेंकूंगा। विनय, पगला गया है क्या? क्या किया तूने ऐसा जो मेरा बेटा इतना गुस्से में आ गया? माजी मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाल के मुझे जला रहे थे। विनय, पगला गए हो क्या? दे माचिस। वाह अम्मा वाह, अम्मा तुम्हारे हाथ के खाने का तो जवाब नहीं है। वाह अम्मा, कल हम जुए में पूरे 7 लाख रुपए जीते हैं। ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है अम्मा, हम तो हार ही जा रहे थे। अब ये बताओ, कल रात को तुम उसे जलाकर मार देते तो क्या होता? क्या बोल रही है अम्मा? किसे जलाकर मार देते? नाशकाले विपरीत बुद्धि। विनय बेटा, शराब पियो, मगर पी कर टैंकर मत बनो। अरे कल रात तो तुम लीला को जला ही दिए थे। अच्छा अम्मा, हमें तो कुछ भी याद नहीं है। क्या करना चाहते हो तुम? अगर कल रात वो जलकर मर जाती तो तुम्हारे साथ साथ हम भी जेल चले जाते, और फिर हमारा बुढ़ापा तो
जेल में ही कटता ना। अम्मा ऐसा क्यों बोल रही हैं अम्मा? अम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा यकीन करिए आप। चल हट, जा, अभी तक उठी नहीं है बहू, जाके देखा उसे। जा। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। लीला चलो उठो, कब तक ऐसे बैठी रहोगे तुम? उठो। वो देखो हम रात में कुछ ज्यादा ही शराब पी लिए थे, जो हो गया सो हो गया। क्या हो गया? बस मिट्टी का तेल डालकर आप हमें जलाने तो वाले थे, और क्या हुआ? छोटी सी तो बात थी, है ना? देखो लीला, ताने मारना बंद करो तुम। वाह, आप हमें बेल्ट से मार सकते हैं, चलाकर मार सकते हैं, और हम आपको ताना भी नहीं मार सकते। बात खत्म हो चुकी है, अब बात को ज्यादा आगे बढ़ाओ मत तुम। नहीं, आज हम चुप नहीं रहेंगे। आज हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। अच्छा, 10 साल हो गए हमारी शादी को और आज जाके तेरे मुंह में जबान आई है? हाँ, देर से आई। अगर पहले आ जाती ना तो ये सब नहीं होता। हमें बच्चा नहीं हुआ, इसलिए हम अपने आप को दोषी मानते रहे, लेकिन यहाँ तो दोषी कोई और भी है। कौन है दोषी? कौन है? कहना क्या चाहती हो तुम? शराब। क्या? और आप तो कई सालों से शराब में डूबे हुए हैं। इतनी हिम्मत, बड़ी जबान आ गई तेरे मुंह में। छोड़िए हमें, छोड़िए हमें। क्या हुआ? गुस्सा आया आपको? अरे बरसों से आपके और माँ के ताने सुन सुनकर हमें भी बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा सारा का सारा डर निकल गया। नहीं डर लगता हमें आपसे। लीला, अपनी हद में रह, वरना वरना क्या? हाँ, मारेंगे आप हमें? मारिए, मारिए आप हमें, मारिए मारिए मारिए, मुझे जितना हो सके मारिए आप मुझे। और आप कर भी क्या सकते हैं? यही तो मर्दानगी है ना आपकी। आज की रात अच्छी नहीं हुई ना तुम्हारे लिए? पैसों के साथ साथ अपनी बीवी के सारे जेवर और घड़ी भी हार गए तुम। अभी जेब में कुछ बचा है या फिर ठंडे हो गए हो? भैया, आप हमें 5 लाख रुपए उधार दे सकते हैं क्या? सीधा 5 लाख की चाल खेलते हैं। प्यार से जान भी मांग लोगे तो जान भी दे देंगे। पैसा क्या चीज है? भैया 2 लाख तो आज हम भी जीते हैं, हमसे भी 2 लाख उधार ले लो, 7 लाख की चाल हो जाएगी। क्या बोलते विनय भैया? ये लो, किलो। ठीक है, सीधा 7 लाख की चाल, आर्या पार। ठीक है, खेलते हैं। अरे हाँ, याद रखना विनय भाई, 7 लाख की चाल और वो भी उधार के। चलिए, सॉरी चाल है भैया, हमारी किस्मत तो पैक। भैया आप शो कीजिए। लीजिए, हमारे इक्का, बेगम और बादशाह। अरे वाह भैया, क्या बात है। ये हमने क्या कर दिया? विनय भैया 7 लाख उधार लिए थे,
और 7 लाख हार गए, टोटल 14 लाख देना पड़ेगा। भैया कब देंगे विनय बाबू 14 लाख रुपए? भैया इसका कोई उपाय है? कुछ भी, मैं तैयार हूँ। कोई उपाय? उपाय है तो जरूर, मगर गुस्सा ना करो तो बताएं। भैया हम काहे करेंगे गुस्सा? 20 लाख लगा दो, 20 लाख की चाल। अगर जीत गए तो कर्जा भी माफ और ऊपर के 6 लाख भी तुम्हारे। ऐसी कौन सी बाजी है? लीला, हीला? तुम्हारी लुगाई। देखो, अगर जीत गए तो सारे के सारे पैसे तुम्हारे, और लेकिन अगर तुम हार गए विनय, क्या हुआ विनय? कुछ बताएंगे? विनय हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। चलो उठ। अरे लेकिन हुआ क्या, बताएंगे? अरे उठ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप विनय? अरे विनय कुछ बताएंगे? अरे नीचे उतारो विनय हमें। आज रात तू लीला नहीं है, 20 लाख की बाजी है। विनय, विनय छोड़िए हमें, क्या कर रही है आप? विनय, ये आप हमें कहाँ लेकर आए? हमें जाने दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? समझदार हो विनय, खजाना है तुम्हारे पास, और वो भी ऐसा खजाना कि जुए में जिस पर जितनी भी कीमत लगाई जाए उतनी कम है। देखो विनय, तुम नशे में बहुत बड़ा नट करने जा रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मुझे यहाँ से जाने दो, जाने दो मुझे। आपको जितना मारना मुझे मार लो, लेकिन मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। लीला, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। देख, हमारी बात मान ले और शांति से बैठ जा जुए में। जैसे नोट की गड्डी बैठती है ना, बिल्कुल वैसे ही चुपचाप। देख, अगर हम जीत गए तो तेरी इज्जत पर आज भी नहीं आएगी, और अगर हम हार भी गए ना तो भी कोई बात नहीं। जो भी होगा ना 4 दीवारी के अंदर ही होगा, समझी? नहीं भी नहीं, नहीं, हमें जाने दो यहाँ से। चल। बचाओ, बचाओ, बचाओ। विनय, क्या हो रहा है? और लीला क्या कर रही है अंदर? चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा घिनौना काम हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। विनय, क्या हो रहा है अंदर? और ये लीला की आवाज क्यों आ रही है? बाहर आ जाओ विनय। माँ जी हमें बचाइए, माँ जी, माँ जी हमें बचाइए, माँ जी। अंदर भैया पकड़िए से, हम अम्मा को देखना। नहीं विनय, चुप कर, पकड़ से। माँ जी मुझे बचाइए, बचाइए मुझे माँ जी। क्या हो रहा है? ये पगला गया हो क्या? अम्मा, अंदर ना बहुत ज्यादा जरूरी काम चल रहा है। अम्मा देख, बात को समझ, तेरे बेटे के सर पे ना बहुत ज्यादा उधारी चढ़ गई है। तू अभी जा यहाँ से, जा। ये क्या बवाल मचा है घर में? और लीला उन शराबियों के साथ अंदर क्यों है? चल हट, मुझे जाने दे। अम्मा, बाजी लगी है तेरी बहू की, 20 लाख की बाजी। तू चल मेरे साथ। नहीं विनय, विनय, अम्मा चल, चल अम्मा। मैंने कहा छोड़ो मुझे, ये सब गलत कर रहे हैं आप लोग। अम्मा चलो अम्मा। विनय, विनय, विनय खोलो, विनय, विनय दरवाजा खोलो। विनय ये ठीक नहीं है, विनय ये पाप है, मत करो ऐसा। विनय, विनय जाने दो मुझे, जाने दो। ये तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, मुझे जाने दो यहाँ से। ये देख, ये तेजाब है,
इसकी कुछ बूंदे भी अगर तेरे चेहरे पे पड़ गई तो तेरा क्या हाल होगा ये सोच ले। इसलिए हम जैसा कह रहे हैं ना वैसा ही कर, वरना इस तेजाब से तेरा फेस वॉश कर देंगे हम। हमारे जीतने के बाद ये 20 लाख रुपए हमारे, और तू सीधा वापस अपने कमरे में, समझी? हमने कहा था ना विनय बाबू कि आज की रात आप अपनी बीवी को जुए में हारने वाले हैं। ये देखिए, ये रहे हमारे दो इक्के। वाह महेंद्र भैया वाह, क्या बात है। चाहिए विनय बाबू, जरा बाहर जाइए। जाइए। विनय, विनय रुक जाओ। विनय होश में आओ, पत्नी हूं मैं तुम्हारी। बचाओ मुझे विनय, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। विनय, विनय ये सब गलत हो रहा है, सही नहीं है। विनय छोड़ो मुझे, छोड़ो। विनय, विनय नहीं, विनय, विनय देखो मुझे जाने दो, ये बहुत बड़ा दर्द है। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते मुझे जाने दो। विनय, विनय नहीं, जाने दो, बात छोड़ो मुझे। माँ जी छोड़ो, छोड़ो नहीं। ये मेरे घर में इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? महेंद्र भैया ये तो बेहोश हो गई। कोई बात नहीं, बेहोशी के बाद होश आ ही जाता है। चल। इस संसार की किसी भी औरत की अस्मिता, उसका स्वाभिमान का कोई मोल नहीं हो सकता। रुपए पैसे, सोना चांदी, हीरे मोती जैसे अनमोल चीजों से इसको खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि एक औरत की अस्मिता उसके सम्मान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हमारे समाज में इंसान की सूरत में हैवान है जो पैसों की खातिर अपनी बीवी की इज्जत बेच देते हैं। न जाने हमारे देश में लीला की तरह ऐसी कितनी औरतें हैं जो खुद घुट कर इसी तरह जीती रहती है। वो अपनी आवाज क्यों नहीं उठाती? अपने दिल में जो डर है उसे उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंकती? वो क्यों पुलिस के पास नहीं जाती? इस अत्याचार को सहना लीला की सबसे बड़ी गलती थी। अगर इसी तरह हम जुल्म को सहते रहेंगे तो जालिम और ताकतवर हो जाएगा। लीला, खाना खा लो बेटा। अगर खाना नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी। बीमार? हम सब बीमार हैं। आप बीमार हैं, आपका बेटा भी बीमार है। आपने हमेशा विनय की हर गलत बात पर उसका साथ दिया, उसका हौसला बढ़ाया हमेशा। तो फिर आज उसके साथ क्यों नहीं आप खड़ी हैं? क्यों हमसे इतनी हमदर्दी हो रही है आपको? हम अपने बेटे के प्यार में अंधे हो गए थे और उस वजह से तुम पर अत्याचार कर बैठे। हम जानते हैं एक औरत ही दूसरी औरत का दुख दर्द समझ सकती है और कोई नहीं। पर हमने क्या किया? एक औरत होते हुए भी दूसरे औरत पर, मेरी बेटी जैसी बहू पर हमने, तू है हम पे। हमें माफ कर दो बेटा। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, पैर बढ़ते। आज ये आप क्या कर रही हैं? ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दो बेटा। हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है।
हम तुम्हारी इज्जत नहीं बचा पाए। तुम भाग जाओ यहाँ से। हमें पता है कि विनय ने तुम्हारा मोबाइल छीन लिया है। हम किसी भी तरह तुम्हारा मोबाइल उसके पास से ले आते हैं। तुम अपनी अम्मा को फोन करके उन्हें सब कुछ बता देना। हाँ। वाह अम्मा वाह। अम्मा तू इस औरत के लिए अपने बेटे के खिलाफ जाएगी? अरे किसी काम की नहीं है ये औरत। हमारे वंश के लिए एक बच्चा तो जन्म नहीं पाई है। अम्मा ये जिस काम आ रही है ना, इसे उसी काम आने दो, वरना जला के मार दूंगा इसे मैं। बस कर विनय, बहुत हो चुका। जो हुआ सो हुआ। वैसे भी तूने बहुत बड़ा पाप किया है। अब रुक जा और मत तड़पा इसे, समझा? अरे अम्मा क्या पाप और क्या पुण्य, जिससे हमारा फायदा वही पुण्य है बस। अम्मा हम बता रहे हैं, इसकी मदद करने की कोशिश मत करना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू सुन, आज रात फिर से तैयार रहना, समझी? तेरा पति फिर से तुझे जुए में हार गया, लेकिन इस बार तेरी कीमत 20 लाख नहीं बल्कि घट के आधी रह गई है, आधी। महेंद्र भैया ठीक हो आप? अभी मुझे काटेगी? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अम्मा अम्मा चाय पिला दो जल्दी, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। हाँ ला रहे हैं। अम्मा गाय हमसे इतना रूठी हुई हो। बैठो बैठो हमारे पास, बैठो। अम्मा आज चाय कुछ अजीब सी लग रही है। तुम पियो, हम आते हैं। अम्मा नीला बेटा, नीला नीला जल्दी उठो, नीला उठो उठो। माँ जी वो विनय के दोस्तों ने कल रात फिर से। बेटा मुझे सब कुछ पता है, पर अब ये वक्त नहीं है बात करने का। तुम काम करो, जल्दी से निकलो यहाँ से, चला जाओ, निकलो। क्यों रुकी? माँ जी ये विनय को क्या हो गया? बेटा डॉक्टर ने जो मुझे नींद की दवाई दी थी ना, उसमें से कुछ दवाइयाँ मैंने उसकी चाय में मिला दी। पर ये इतना बड़ा शराबी है कि आसानी से बेहोश नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उसके सर पे वार किया है। हाँ बेटा तू यहाँ से निकल और सीधे अपनी माँ के पास चली जा बेटा, चल। माँ जी चल ना। माँ जी लेकिन आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? बेटा तू मेरी चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। अम्मा
जल्दी जा, इसके पहले इसे फिर से होश आए। माँ जी चल चल। अम्मा, अम्मा। लीला, क्या हुआ बेटा? और तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? वो नरक भोग कर आ रहे हैं अम्मा, और नरक में धकेलने वाला कोई और नहीं, हमारा पति विनय। अम्मा, आज जो तुमने किया है ना, वो ठीक नहीं किया। उस औरत के लिए तुमने अपने बेटे के सिर पर वार कर दिया। अम्मा, हमारी जान जा सकती थी। अगर तुम्हारी जान भी चली जाती ना, तो भी हमें दुख नहीं होता। अरे कैसी बुद्धि फिर गई है तुम्हारी? अगर तुम हमारी अम्मा नहीं होती ना, तो जान से मार देते हम तुम्हें। जान तो ले ही लोगे। जो आदमी अपनी पत्नी की इज्जत को जुए में दांव पर लुटवा सकता है, वो अपनी अम्मा की जान तो ले ही सकता है ना। इंस्पेक्टर साहब, लीला के साथ जो कुकर्म हुआ है ना, वो किसी और ने नहीं, इसी ने किया है। और इस बात की गवाही मैं आपको दूंगी। इसके दो दोस्त कमलेश और महेंद्र ने मेरी बहू की इज्जत लूट ली, और इसकी इज्जत लूटवाने वाला कोई और शैतान नहीं, यही है मेरा अपना बेटा। अम्मा, ये कहाँ बोले जा रही हैं आप? लीला, लीला, ये क्या कर रही हो तुम? हम पति हैं तुम्हारे। देखो, जो हुआ उससे भूल जाओ। हम वादा करते हैं ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। हम आगे प्रेम से रहेंगे। तू है, तुझ पर, तुझे तेरे पाप की सजा तो जरूर मिलनी चाहिए, ताकि कोई और शराबी जुआरी अपनी पत्नी का सौदा न कर सके, उसे जुए में दांव पे न लगा सके। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। चल, अब जो सजा तेरे उन दो दोस्तों को मिलेगी, वही तुझे भी मिलेगी। ले चलो इसे। जहां स्त्रियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं किया जाता, वहां किए गए समस्त अच्छे कार्य निष्फल हो जाते हैं। अफसोस की बात यह है, जो सम्मान, जो दर्जा महिलाओं को मिलना चाहिए, वो दर्जा आज तक उन्हें नहीं मिल पाया। उसका एक कारण परवरिश भी है। विनय की माँ गंगा उसके हर गलत काम को प्रोत्साहन देती रही। बहुत देर के बाद गंगा की आंखें खुली। अगर उसी वक्त वो विनय को रोक देती, तो आज लीला के साथ इतना घिनौना अपराध नहीं होता। अगर हर माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षण दे और सामाजिक बुराइयों के बारे में, जैसे नशा, शराब, जुआ से उन्हें दूर रखेंगे, तो जाहिर सी बात कि महिलाओं पर जो अपराध हो रहा है वो कम हो जाएगा। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।